सोनू को किसी मीटिंग के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा था, क्योंकि सोनू अब एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर थी। लेकिन उसने कभी भी अपने गांव के घर को नहीं भूला, जिसमें वो खेलकर बड़ी हुई और जहां से उसने कई यादें बटोर ली थी। आज से लगभग 10 साल पहले सोनू के दादी का निर्धन हो गया था, जिसके बाद से सोनू कुछ बुझी बुझी रहने लगी थी। इस वजह से उसके पापा मम्मी परेशान रहने लगे थे और उन्होंने उसे सोनू के चाचा के घर भेजने की बात सोची, क्योंकि वहां रहकर वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगी, साथ ही साथ उसका मन भी लगा रहेगा। सालों पहले जब सोनू गांव को छोड़ गई थी, उसके बाद आज वो अपने गांव वापस आई, जहां उसे सब कुछ नया नया लगा। उसका पुराना घर आज भी वैसा ही था। जैसे ही वो अपने घर की ओर बढ़ रही थी, अचानक गांव के बुजुर्ग चाचा ने आवाज देकर सोनू को रोक दिया और उन्होंने डरते हुए कहा, मुझे पता है ये तुम्हारा पुराना घर है, लेकिन तुम यहाँ ना ही जाओ तो बेहतर होगा। सोनू को वो बात समझ में नहीं आई और वो घर की जली हुई दीवारों को देखने लगी। ऐसा माना जाता है कि उसकी दादी की मौत इस घर में जलकर ही हुई थी। उसके बाद इस घर में किसी ने कदम नहीं रखा और सोनू के माता पिता भी इस शहर को छोड़कर जा चुके थे। वैसे तो सोनू को कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं माना और वो बड़े गेट से अंदर की ओर जाने लगी। लेकिन उसने महसूस किया कि अचानक उसके कान के पास आकर किसी ने कुछ कहा हो और दरवाजा जो पहले कई सालों से लगातार बंद था, वो अपने आप खुलने लगा। ये देखकर सोनू को अचंभा तो हुआ, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया और वो सीधे अंदर की ओर चली गई। जैसे ही वो अंदर की ओर गई, सोनू ने महसूस किया कि उसकी दादी के हाथ उसके कंधे पर आ चुके थे और जिसकी वजह से सोनू को कुछ अच्छा एहसास नहीं हो रहा था। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपनी दादी उसी पुरानी साड़ी में दिखाई दी, जिसे पहनकर वो हमेशा बाजार जाया करती थी। लेकिन दादी की एक आंख पूरी तरीके से जल चुकी थी और दूसरी आंख से अचानक धुआं निकलने लगता है। ये सब देखकर बहुत ज्यादा डरने लगती है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी दादी अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन दादी के बढ़ते हुए कदम सोनू को पीछे की ओर धकेल रहे थे। तभी अचानक वो शीशे से टकराती है, जिसे देखते ही वो चौंक जाती है, क्योंकि उस शीशे में उसे दादी नजर नहीं आ रही और वो डर की वजह से चीखने लगती है। अचानक ही उड़ती हुई हवाओं के साथ उसके कान में एक आवाज आती है, जो उसकी दादी की आवाज है और वो कहती है, चुप हो जा, वरना तेरा वही हश्र होगा जो मेरा हुआ। ये सुनकर तो मानो सोनू के पैरों से जमीन खिसक गई और वो डर की वजह से अपना मोबाइल निकालने लगती है। लेकिन उस घर में अंधेरे की वजह से उसका मोबाइल कहीं गिर जाता है और मोबाइल को ढूंढते हुए जैसे ही वो बेसमेंट में जाती है तो देखती है कि उसके सामने न जाने कितने कंकाल तंत्र घूम रहे होते हैं, जो उसकी तरफ बढ़ते हैं और सामने उसे दादी नजर आती है। सोनू रोते हुए कहती है, दादी मुझे छोड़ दो, आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। अब दादी की आंखों से अचानक आंसू की जगह खून निकलने लगते हैं, जिसे देखकर वो चिल्लाती है तो उसके घर के बाहर लोगों का जमावड़ा हो जाता है, जो एक दूसरे से बात करते हैं कि हमने तो उस लड़की को मना किया था, लेकिन इसने माना नहीं, क्योंकि इस घर में शापित आत्मा रहती है और हम इसे मरने से बचाना चाहते थे। उस जगह पर काफी सारी भीड़ देखते हुए सोनू के टीम मेंबर वहां पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता है कि सोनू अंदर फंस चुकी है। ऐसे हालात में मेंबर के सदस्य अंदर जाते हैं और बहादुरी से सोनू को बाहर निकालने की जद्दोजहद करते हैं। उनमें से एक टीम मेंबर जब दादी के हाथ में आता है तो दादी उसे हवा में उछालते हुए बाहर की ओर फेंक देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और अब दादी अपने और भी भयानक रूप में आती है और वो दोनों को पकड़ने के लिए चारों तरफ दौड़ने लगती है। जब सोनू उनकी पकड़ में नहीं आती तो वो हवा में उड़ती है और बड़े भयानक हंसी के साथ सोनू को ढूंढने लगती है। सोनू एक जगह पर छुप जाती है और यहाँ आने पर पछतावा करती है, लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं था। ऐसी स्थिति में टीम के 2 और मेंबरों के मिल जाने से वो थोड़ी निश्चिंत होती है, लेकिन अब जो रास्ते से वो लोग अंदर आए थे वो रास्ता बंद
इसका मतलब ये है कि दादी बनी हुई औरत ने उसे भी कंकाल तंत्र बना दिया था। सोनू समझ नहीं पाती कि उसके इतने खूबसूरत घर को किसने नजर लगा दी, लेकिन अब ये सब सोचने का समय नहीं था। अब उसके 2 टीम मेंबरों की मौत के बाद वो वहाँ से निकलना चाहती थी। अब सोनू उस अंधेरे से बेसमेंट से बाहर निकलने के बारे में सोचती है और आगे बढ़ती है, लेकिन वो औरत सामने आती है और सोनू को डराने लगती है। अब सोनू डरने वाला नहीं था और वो दौड़कर खिड़की से छलांग लगाती है, जिसके दूसरी तरफ दूसरे लोग खड़े होते हैं जो सोनू को सकुशल बाहर निकालते हैं। और तभी सब देखते हैं कि खिड़की पर वो औरत आकर खून के आंसू रो रही है और आते हुए सबको मार डालने की बात करती है। लेकिन सोनू तब तक बाहर आ चुकी है और उसे अपने साथियों को खोने का पछतावा होता है। तभी उसे एहसास होता है कि भोर होने वाला है और वो जल्द से जल्द अपने काम में लौटना चाहती है ताकि इस पूरे वाक़ये से बाहर आ सके।